नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोरोना के इस समय में जिस चीज की सबसे ज्यादा बात होती है या हो रही है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी आपका इम्यून सिस्टम। रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्योतिष में कैसे देखी और समझी जाती है, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से बचाने की शक्ति, ताकत क्या होती है। बात करेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय क्या हैं और अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए, पाने के लिए ज्योतिष में किस तरह के उपाय किए जाएं, इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। यानी जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति है, क्षमता है, उसके बारे में ज्योतिष को समझेंगे और इसको मजबूत करने के उपायों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। इस नंबर पर टेलीफोन करके आप हमसे ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है और इसे ज्योतिष में कैसे समझा जाए। देखिए, जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है आपकी, जो आपकी शरीर की सुरक्षा होती है बीमारियों से, रोगों से, वो जो सिस्टम होता है उसमें शरीर के अंग होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, शरीर के विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होता है। ये तमाम हिस्से शामिल होते हैं आपके शरीर को बीमारियों से बचाने के मामले में, और इन्हीं को रोग प्रतिरोधक सिस्टम यानी तंत्र कहा जाता है। रोग प्रतिरोधक जो सिस्टम है, जो तंत्र है, ये मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता करता है। साथ ही साथ मानव शरीर को बीमारियों से लड़ने में भी सहायता करता है। यानी इम्यून सिस्टम आपके शरीर को ठीक से काम भी करवाता है और बीमारियां आपको ना पकड़ लें, बीमारियां आपको परेशान ना करें, इस चीज को भी काफी मजबूत कर देता है, काफी बेहतर कर देता है। ये तभी सही तरीके से काम करके व्यक्ति को स्वस्थ रख सकता है जब रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। आप सही तरीके से तभी काम कर पाएंगे, आप तभी लंबे समय तक स्वस्थ रह पाएंगे जब आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। यानी बीमारियों को दूर करने की, बीमारियों से लड़ने की ताकत अगर आपके शरीर में होगी तो आप काम भी ठीक से कर पाएंगे और बीमारी भी आपको परेशान नहीं करेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता लग्न से संबंध रखती है। लग्न का मतलब होता है शरीर, फिजिकल बॉडी। हालांकि शरीर के और भी मामले होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो लग्न है वो आपका शरीर है। इसलिए लग्न देख करके हम ये समझ सकते हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। ज्योतिष में सूर्य, चंद्रमा और मंगल सीधे तौर से रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंध रखते हैं। मजबूत सूर्य
मजबूत चंद्रमा या मजबूत मंगल आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने में आपकी खूब सहायता करता है, आपको स्वस्थ बनाए रखता है। राहु, केतु और शनि, राहु, केतु और शनि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। राहु खास तौर से ऐसी बीमारियां शरीर में डालता है जिनको ठीक होने में आदमी को बहुत परेशानी होती है। तो राहु, केतु और शनि ऐसे ग्रह हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। अलग अलग लग्न के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग तत्वों के हिसाब से बिल्कुल अलग होती है। मेष राशि का जो व्यक्ति है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और तुला राशि का जो व्यक्ति है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होगी। हालांकि मैं फिर कहूंगा इसमें लग्न की भूमिका ज्यादा है। तो मेष लग्न वाले का मामला दूसरा होगा, तुला लग्न वाले का मामला दूसरा होगा, क्योंकि दोनों के जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, वो अलग अलग हैं। और आपका तत्व ये बताता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अंदर से कितनी ज्यादा शक्तिशाली है, कितनी ज्यादा ताकतवर है। सबसे पहले जानते हैं अग्नि तत्व के लग्न के बारे में। अग्नि तत्व के 3 लग्न हैं, मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न। आमतौर पर मेष, सिंह और धनु लग्न वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। आप देखेंगे कि इन लग्न वालों को बीमारियां कम होती है, ये आमतौर पर कम बीमार होते हैं। इनकी प्रॉब्लम बीमारी नहीं है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको चोट चपेट ज्यादा लगती है। अक्सर देखेंगे शरीर पे चोट चपेट के घाव के निशान रह जाते हैं। इनको चोट चपेट ज्यादा लगती है और इनका जो रोग का मामला है वो कम होता है, बीमार ये बहुत कम पड़ते हैं। फिर भी अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो एक माणिक्य धारण करना चाहिए। अगर आप अग्नि तत्व के हैं तो सूर्य को प्रबल करेंगे, एक माणिक्य धारण करेंगे, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा है जल तत्व, वाटर कंटेंट, वाटर एलिमेंट। 3 लग्न हैं इसके अंदर, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। खासतौर से जो वाटर बॉर्न डिजीज हैं, जो पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, वो इनको जल्दी हो जाती हैं। डाइजेशन अक्सर इनका गड़बड़ होता है। और आप देखेंगे कि कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न, मीन लग्न में कुछ ना कुछ बीमारियां हमेशा लगी रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहे, तो उसके लिए एक देसी मूंगा धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और थोड़ा बड़ा पहनिएगा, 14-15 रत्ती का थोड़ा बड़ा देसी मूंगा अगर आप पहने तो आपके बीमारियों की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। पृथ्वी तत्व, अर्थियल एलिमेंट। 3 लग्न हैं इसके अंदर, वृष लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, आमतौर पर मजबूत बिल्ट होता है, अंदर से काफी अच्छे होते हैं और काफी मजबूती से रहते भी हैं। सामान्यतः ये लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। वृष लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न के लोग सामान्यतः जल्दी बीमार नहीं होते। अगर इनको बीमारी होती है तो वो लाइफ स्टाइल से संबंधित होती है, जैसे डायबिटीज हो जाए आपको, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए, जैसे सर में दर्द की समस्या हो जाए। जो आपके लाइफ स्टाइल से, आपके जीवनचर्या से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो होती हैं, नॉर्मली बीमार नहीं होते हैं। वैसे इनको पेट की, हड्डियों की समस्या और लिवर का थोड़ा ध्यान जरूर रखना चाहिए।
अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है, वृष लग्न है, कन्या लग्न है या मकर लग्न है, तो अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए एक बड़ा सा पन्ना बनवा के पहने, करीबन 10-12 रत्ती का एक बड़ा सा पन्ना बनवा करके अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अंतिम जो कैटेगरी है लग्न की, वो है मिथुन लग्न, तुला लग्न और कुंभ लग्न। ये लग्न होते हैं वायु तत्व के लग्न। क्या स्थिति होती है इनकी? इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मिश्रित होती है। कभी ये बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, कभी ये बिल्कुल बीमार पड़ जाते हैं, मिक्सचर होता है। न बहुत अच्छा मामला होता है, न बहुत बुरा मामला होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी आम तौर पर मिश्रित दिखाई देती है। सामान्यतः इनको जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि इनको जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इनको वहम, चिंता और मानसिक समस्याएं ज्यादा होती हैं। आम तौर पर बीमारियां नहीं होती, बीमारियों का वहम ज्यादा होता है, या ज्यादा चिंता करते हैं या ज्यादा तनाव पालते हैं। उस चक्कर में इनको लगता है कि मैं बीमार हो रहा हूं, बल्कि सच ये है कि ये बीमार नहीं होते हैं। फिर भी अगर आपकी राशि, अगर आपका लग्न मिथुन है, तुला है, कन्या है, मिथुन है, तुला है, कुंभ लग्न है अगर आपका, तो ऐसी दशा में आप एक ओपल पहनिए। मिथुन लग्न में, तुला लग्न में और कुंभ लग्न में एक ओपल धारण करना बड़ा फायदेमंद होता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी मजबूत कर देता है, काफी बेहतर कर देता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको आपके लग्न के हिसाब से मिलती है, या जिस तत्व की प्रधानता है आपकी कुंडली में, उस तत्व के हिसाब से आपको बीमारियां होने या ना होने की संभावना रहती है। लेकिन दो चीजें रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत जरूरी हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। पहला काम, सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाइए, ये बहुत आवश्यक है। और दूसरा काम, सप्ताह में एक दिन पूरी तरह से उपवास रखिए। अगर आप ऐसा करें तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि जिस माला से मंत्र का जप करते हैं, क्या उसे गले में पहन सकते हैं? यानी अगर आप रुद्राक्ष की माला से रोज मंत्र जपते हैं, तो क्या मंत्र जप करने के बाद उसे गले में पहना जा सकता है? यह बताऊंगा आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं, माया जी हैं हमारे साथ रोहतक से। उनसे बात करते हैं। माया जी बताइए। जी माया जी बोलिए। हाँ जी, हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार। तो मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, शादी के बारे। जन्म की तारीख बताइए बेटे की। 11/9/1985। 11/9/1985। 85, हाँ जी। पूछिए क्या प्रश्न है, समय बताइए। टाइम रात के 7:45 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? सांपला। जिला क्या है? हाँ जी, जिला क्या है, कौन से जिले में? जिला रोहतक है। जिला रोहतक है। पूछिए क्या प्रश्न है। बेटे की शादी नहीं हो रही है। आपके बेटे की कुंडली बनती है मीन लग्न की, और आपके बेटे की राशि बनती है कर्क राशि। विवाह का समय इस समय चल रहा है, और विवाह होने की संभावना जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में दिखाई देती है। ये विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए जब भी शादी की जाए कुंडली मिला जुलाकर सोच समझकर विवाह करिएगा। बिना सोचे समझे जल्दबाजी के चक्कर में शादी मत कर बैठिएगा, वरना इस कुंडली में 2 विवाह की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। अब इनका विवाह जल्दी हो और अच्छा हो,
उसके लिए आप अपने बेटे को एक मोती बनवा करके पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके और भी सवालों के जवाब देंगे। आपका राशि फल आपको स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे और आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बता भी रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया बनी रहे तो नियमित रूप से जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके या दूध में 1 चुटकी हल्दी मिला करके इसे ग्रहण करें। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, धन का लाभ होगा आपको। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, आलस्य से भरा दिन रहेगा, जीवन साथी से तनाव हो सकता है, संयम से काम लें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, विवाह आपका तय हो सकता है, कहीं घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे, विदेश से कोई शुभ समाचार मिलेगा, समय का सदुपयोग करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, संपत्ति की समस्या हल हो जाएगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, आकस्मिक धन के नुकसान से बचाव करें, परिवार में विवाद हो सकते हैं, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, काफी व्यस्तता रहेगी, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, करियर की मुश्किलें हल होंगी, अचानक कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे, नौकरी और जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, सेहत बिगड़ सकती है, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, गणेश जी की उपासना करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, करियर में सुधार होगा, किसी महिला से विशेष सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, काम का तनाव और दबाव कम होगा, काफी दौड़ भाग बनी रहेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं प्रयागराज इलाहाबाद से, हमारे साथ आकाश हैं, उनसे बात करते हैं। आकाश बताइए। हेलो जी आकाश बताइए। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। सर हमारा डेट ऑफ बर्थ है 4/2/93। 4/2/93 जी, और समय है सर 9:30 बजे सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है आकाश? सर हमारा कातरस झारखंड में सर। जिला क्या है? धनबाद है सर। धनबाद है। अब पूछिए क्या प्रश्न है।
सर हम अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। कुंडली आपकी कन्या लग्न की है और राशि मिथुन बनती है। मंगल कुंडली के अष्टम भाव का मालिक कुंडली के 10वें खाने में बैठा है। कुंडली में आकस्मिक रूप से उतार चढ़ाव की संभावनाएं बहुत हैं और करियर के मामले में अभी तक आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं अभी तक कि मुझे किस रास्ते पे चलना चाहिए। इस वजह से करियर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। बुद्धिमानी ये कहती है आपके लिए कि आप नौकरी की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब की, एसएससी की, बैंकिंग की या टीचिंग सेक्टर की अगर आप तैयारी करें तो उसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ये संभावना आपकी कुंडली में जरूर बनती है, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। बिना पढ़े लिखे सफलता कैसे मिलेगी? मेहनत करिए। मेहनत नहीं है कुंडली में। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। करियर में भी थोड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि बदलाव जब करेंगे करियर में तो उसके बाद लाभ हो जाएगा। अप्रैल 2021 के बाद से आपकी स्थितियों में काफी सुधार होगा। कुल मिलाकर परिवार का, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि जिस माला से हम रेगुलरली मंत्र जपते हैं, क्या उस माला को गले में पहन सकते हैं? देखिए, जब किसी माला से आप मंत्र जप करते हैं, एक ही माला रखते हैं, तो उसके अंदर विशेष तरह की एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। इस माला को गले में धारण करने पे काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए जिस माला से मंत्र जप करें उसे पूजा स्थान पे रखें, पहनने वाली माला अलग रखें। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कोई माला आप पहनने जा रहे हैं तो एक बार उस पर मंत्र जप कर लेना चाहिए। एक बार जपने के बाद आप गले में पहने रहिए और वही माला गले में पहनिए। रोज रोज जिस माला पे मंत्र का जप करते हैं उसको गले में नहीं पहन सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज के शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होगा। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।